हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, समावेश शिक्षा पढ़ते हैं। समावेश शिक्षा का पहला पार्ट मैंने आपको पहली वाली वीडियो में पढ़ा दिया है। इस वाली वीडियो में समावेश शिक्षा का हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे क्षति, अक्षमता, निःशक्तता। इसके बाद पढ़ेंगे IDCE यानी निःशक्त बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा और एक व्यक्तिगत शिक्षा योजना यानी इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। आज की वीडियो में ये पढ़ेंगे। क्षति किसे कहते हैं, अक्षमता किसे कहते हैं और निःशक्तता किसे कहते हैं। ये समावेश शिक्षा का दूसरा पार्ट कहलाता है। बालक किसी कैसा भी हो, उसमें कौन सी भी क्षति हो, कौन सी अक्षमता हो, निःशक्तता हो, वो हम पढ़ेंगे। ये इसके अंतर्गत आता है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देखो सुनो। सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्षति। देखो क्षति किसे कहते हैं, थोड़ा मैं आपको लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। देखो, स्वास्थ्य अनुभव के संदर्भ में एक व्यक्ति में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विषमता की हानि से है। यानी एक व्यक्ति में कोई ऐसी कमी पाई जाए, यानी एक कोई ऐसी विषमता पाई जाए या कोई एक ऐसी हानि पाई जाए, वो क्षति कहलाती है। किस रूप में, या तो शारीरिक रूप में हो या मनोवैज्ञानिक रूप में या सामाजिक रूप में। नेक्स्ट लाइन से देखो, अतः क्षति किसी व्यक्ति में उसके अंग स्तर की गड़बड़ी से होती है। अर्थात क्षति में व्यक्ति के किसी एक अंग के न होने से होती है। जैसे एक हाथ का न होना, एक पैर का न होना, एक अंग का न होना। यानी अब समझना क्षति किसे कहते हैं। यानी व्यक्ति में जो कमी पाई जाती है, जो विषमता पाई जाती है, यानी जो हानि पाई जाती है व्यक्ति के शरीर से संबंधित, उसको हम क्षति कहते हैं। वैसे इन तीनों को हम देखें तो तीनों सेम ही रहती हैं, लेकिन तीनों में डिफरेंट ये होता है, जो क्षति होगी किसी व्यक्ति में, वो व्यक्ति के किसी शरीर के सिर्फ एक अंग से संबंधित होगी। मैंने लिखा है, एक तो ये हानि से यानी क्षति किसी व्यक्ति में उसके अंग के स्तर की गड़बड़ी से होती है। यानी अर्थात क्षति में व्यक्ति के किसी एक अंग के न होने से होती है। यानी किसी एक अंग का नहीं होगा, या तो उसका एक हाथ नहीं होगा, या उसका एक पैर नहीं होगा, या उसका एक आँख नहीं होगी।
ऐसे लिखना, एक आंख का न होना, यानी उसके शरीर का कोई एक अंग नहीं होगा। मैंने लिखा एक हाथ का नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे, क्षति कहेंगे। एक पैर का नहीं होगा, यानी मैंने ये लिखा है कि ये मत समझना कि इन तीनों में से एक एक ना हो, इन तीनों में से किसी एक का न होना वो क्षति कहलाता है। किसी का पैर नहीं है, किसी की एक उंगली नहीं है, किसी एक आंख नहीं है, किसी के बाल हाथ पैर नहीं है, किसी का एक आंख नहीं है, कुछ भी हो सकता है, यानी उसका एक अंग गड़बड़ होगा वो कहलाएगी क्षति, जिसके आधार पर वह समाज में अपने आप को समायोजन नहीं कर पाएगा, न अच्छे से पढ़ पाएगा, न किसी ढंग से बात कर पाएगा। इसको ध्यान में रखकर और समावेश शिक्षा में शामिल करना वो समावेश शिक्षा कहलाती है। शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना समावेश शिक्षा कहलाती है। आप इसको नोट कर लें। फिर आगे चलते हैं अक्षमता पर। इतना ध्यान रखना है कि क्षति व्यक्ति के एक शरीर के एक अंग से संबंधित होगी, अक्षमता पूरे शरीर से संबंधित होगी और निःशक्तता सामाजिक से संबंधित होगी। आप इसको नोट कर लें। फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं आगे दोस्तों अक्षमता पर। देखो, इसके जनक की बात करें दोस्तों, हम हैविंग हस्ट है। देखो किसे कहते हैं, देखो स्वास्थ्य अनुभव के संदर्भ में अक्षमता का संबंध व्यक्ति के पूरे शरीर से होता है। जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और क्रियात्मक कार्य में विषमता या हानि उत्पन्न होती है। विषमता या हानि उत्पन्न। नेक्स्ट लाइन से देखेंगे हम, अक्षमता का संबंध व्यक्ति के पूरे शरीर से होता है। जिसमें वह किसी कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाता है। जैसे
लिखने की अक्षमता, पढ़ने की अक्षमता, मौखिक अक्षमता। देखो समझना दोस्तों, मैंने उससे पहले आपको पढ़ाया था छठी में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी व्यक्ति के शरीर में कोई कमी आएगी और कमी किसी एक अंग में आ रही है तो लगानी है क्षति, यानी किसी एक आंख का न होना, एक पैर का न होना, किसी एक हाथ का न होना। जब हम अक्षमता की बात करते हैं तो इसका संबंध व्यक्ति के संपूर्ण शरीर से होता है, यानी जब वो व्यक्ति किसी कार्य को करेगा तो किसी क्षेत्र में करेगा तो वो संपूर्ण रूप से उस कार्य, पूरा शरीर प्रभावित होगा उससे, यानी एक अंग नहीं होगा, पूरा शरीर। अगर वो लिखने में समर्थ है तो वो लिख नहीं पाएगा, गलत लिख रहा है, यानी उसका पूरा शरीर अक्षम हो रहा है। इतना ध्यान रखना, जब अक्षमता की बात होगी तो पूरे शरीर की बात होगी, यानी जब वो किसी कार्य को करेगा तो उसका पूरा शरीर उस कार्य को करने में असमर्थ होगा, यानी इसके द्वारा व्यक्ति समाज में ढंग से समायोजन नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, अपनी बात नहीं रख पाएगा, ना अपने विचार प्रकट कर पाएगा, ना अपनी आवश्यकताओं को बता पाएगा। आपको इतना ध्यान रखना है, जब सिर्फ एक अंग की बात हो तो लगानी है क्षति, जब पूरे शरीर की बात हो तो लगानी अक्षमता। अगर इसके जनक की पूछे वो तो कौन से होते हैं, हैविंग स्टड। अक्षमता कितने प्रकार की होती है मैं अभी लिखूंगा, आप इसको नोट कर लें, फिर लिखते हैं, आगे चलते हैं। अब इसके प्रकार की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं मौखिक। मौखिक दो प्रकार की होती है, एक अफेजिया, दूसरी होती है डिस्फेजिया। एक होती है लिखित, अग्रेफिया, डिस्ग्राफिया। एक होती है पढ़ने की, अलेक्सिया, डिसलेक्सिया। एक होती है गणित की, वर्बल डिस्कैलकुलिया, ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया, लेक्सेल डिस्कैलकुलिया। एक होती है शारीरिक गतिक कौशल की, अप्रैक्सिया। एक होती है गंभीर तनाव की, डिस्थीमिया। एक होती है पूरा शरीर प्रभावित की, पूरा क्वाड्रिप्लेगिया। बहुत सारी हैं, आप इनको लिखिए। अगर ये पूछे अक्षमता के प्रकार कितने, तो बहुत सारे, मैंने इतने लिख दिए हैं। मौखिक, अफेजिया, डिस्फेजिया, यहाँ से एक कंपलसरी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, कंपलसरी। लिखित की पूछे अग्रेफिया, डिस्ग्राफिया। पढ़ने की पूछे अलेक्सिया, डिसलेक्सिया।
गणित की पूछे वर्बल डिस्कैलकुलिया, ग्राफिकल लेक्सिल, शारीरिक गतिक कौशल की पूछे तो अप्रेक्सिया, गंभीर तनाव की पूछे तो डिस्थीमिया, और पूरा शरीर प्रभावित की पूछे तो क्वाड्रिप्लेगिया। आप इनको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं दोस्तों, फिर चलते हैं निःशक्तता पर। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हम निःशक्तता पर। देखो सुनो, स्वास्थ्य अनुभव के संदर्भ में निःशक्तता का संबंध व्यक्ति की सामाजिक भूमिका से होता है। नेक्स्ट लाइन से, अर्थात एक व्यक्ति जब किसी समाज या क्षेत्र में किसी भूमिका को निभाने में असमर्थ होता है तो वह उस व्यक्ति की निःशक्तता कहलाती है। जैसे पहला, किसी कार्य को न कर पाना, उम्र के हिसाब से। नेक्स्ट, किसी समाज में समायोजन न कर पाना। ये क्या कहलाती है? हमारी निःशक्तता। तो समझना, जब भी निःशक्तता की बात करेगा तो एक व्यक्ति किसी भी समाज में, किसी क्षेत्र में अपनी भूमिका नहीं निभा सकता, यानी वो किसी कार्य को करने में असमर्थ हो, उसकी उम्र ऐसी हो या वो लिंग ऐसा हो या मेल हो या फीमेल हो। अगर एक कोई मेल है यानी एक व्यक्ति है, वो किसी समाज में किसी कार्य को नहीं कर पा रहा है तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? निःशक्तता। जब भी इसकी बात होगी तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ये सामाजिक भूमिका जरूर शब्द आएगा। दोबारा समझना तीनों को। जब इसकी बात करेगा क्षति की तो अंग स्तर की बात करेगा, यानी एक अंग की बात करेगा।
जब अक्षमता की बात करेगा तो पूरे शरीर की बात करेगा, जब निःशक्तता की बात करेगा तो सामाजिक भूमिका की बात करेगा। यानी एक व्यक्ति किसी कार्य को करने में अपनी सामाजिक भूमिका को निर्वाह नहीं कर पा रहा है तो वो व्यक्ति उसमें क्या कहलाती है? निःशक्तता कहलाती है। यानी वो किसी कार्य को करने में असमर्थ है, यानी उसकी उम्र कम है या ज़्यादा है, वो उस हिसाब से उस समाज में नहीं रह पा रहा है, तो वो क्या कहलाती है? निःशक्तता। जब व्यक्ति का एक शरीर के एक अंग की बात होगी तो क्षति को कहलाएगा, जब पूरे शरीर की बात करेगा तो अक्षमता को कहलाएगा, जब सामाजिक भूमिका की बात करेगा तो निःशक्तता को कहलाएगा। आप इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। नोट, इस क्रम को याद करेंगे। रोग, क्षति, अक्षमता, निःशक्तता। सबसे पहले व्यक्ति में रोग आएगा, जब रोग आएगा तो किसी एक अंग में गड़बड़ी होगी, या फिर पूरे शरीर में होगी, या फिर समाज में भूमिका नहीं निभाएगा। तो ये क्रम ऐसे निकला है। दूसरा पॉइंट नोट का, अक्षमता, क्षति और निःशक्तता के बीच मध्य का कार्य करती है। यानी इन दोनों के बीच, अक्षमता और क्षति के बीच में, यानी क्षति और निःशक्तता के बीच में कौन आता है? अक्षमता आती है। ध्यान रखना, अगर ये पूछे इनमें से कौन मध्यस्थ का कार्य करती है? अक्षमता। पहले कौन आएगा? रोग आएगा, फिर क्षति आएगी, फिर अक्षमता आएगी, फिर निःशक्तता आएगी। आप इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। ये हमने तीनों पढ़ी है समावेशी शिक्षा में। अब आगे चलते हैं व्यक्तिगत शिक्षा योजना। अब आती है नेक्स्ट, इसको बोलते हैं दोस्तों IEP, यानी इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। देखो इसमें क्या होता है कि समावेशी शिक्षा में एक पर्सनल रूप में एक छात्र को एक समस्या का समाधान किया जाता है। देखो अगर इसके विकास की बात करें हम, थोड़ा विकास यानी स्थापना, वो भी लिख लेना 1987। देखो इस शिक्षा योजना में एक छात्र को व्यक्तिगत रूप से किसी समस्या का
समाधान करने के लिए सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, जिससे उसे समावेशी शिक्षा में शामिल किया जा सके। ठीक है दोस्तों, अब ये दो प्रकार की होती है। इसके प्रकार कितने होते हैं दोस्तों? दो होते हैं। देखो, एक होता एम डिजाइनेशन, यानी इसमें क्या होता है, पाठ्यक्रम में सुधार करने हेतु सुझाव। यानी पाठ्यक्रम में सुधार करने के तो सुझाव कौन सा देंगे? एम डिजाइनेशन। दूसरा होता है वन डिजाइनेशन। इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत अनुदेशन में सुधार करने हेतु। ठीक है दोस्तों, दोबारा सुने। व्यक्तिगत शिक्षा योजना यानी आईईपी यानी इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान में क्या होता है? अगर ये पूछे ये कब आया, तो 1987 में आया। यानी समावेश शिक्षा में जब किसी छात्र को किसी समस्या का प्रॉब्लम होती है, यानी किसी समस्या का समाधान करना होता है, तो एक अध्यापक उसे व्यक्तिगत रूप से, पर्सनल रूप से उस समस्या का समाधान करने के लिए सुझाव देता है या कोई कार्य करवाता है पर्सनल रूप से, तो वो क्या कहलाती है? व्यक्तिगत शिक्षा योजना कहलाती है। ये दो प्रकार की होती है। एक वन डिजाइनेशन, जब किसी छात्र को किसी पाठ्यक्रम से संबंधित कुछ पूछना हो तो कौन सा कोर्स लेके कौन सी डिजाइन बनाएंगे? एम डिजाइनेशन। जब किसी छात्र को व्यक्तिगत सूचना देनी हो तो कौन सा डिजाइन लिखेंगे? वन डिजाइनेशन लिख के आएंगे। इतना ध्यान रखना है कि जब व्यक्तिगत शिक्षा योजना की बात होगी तो एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति को किसी समस्या के समाधान के लिए कुछ सुझाव दिए जाएंगे, वो कहलाती है व्यक्तिगत शिक्षा योजना। इसकी स्थापना पूछी दोस्तों तो 1987 लगानी है। इसकी फुल फॉर्म पूछी तो इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान लगानी है। इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान यानी व्यक्तिगत शिक्षा योजना। ये था दोस्तों समावेश शिक्षा का दूसरा पार्ट। आप इसको नोट कर लीजिए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप इसे नोट कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।